हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने खुद के चैनल शिक्षायन पे। इसका टैगलाइन है फॉलो द एक्सीलेंस। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं यहाँ बैंक और एसएससी और कैट इन तीनों सब्जेक्ट के लिए लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास लेता हूँ। मीन्स रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन क्लास लेता हूँ। और ये कुछ क्रेडेंशियल है जो कि मेरे बारे में है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए। देख सकते हैं कि मैंने इस बार कैट 2020 में कैट के 2020 के एग्जामिनेशन में मैंने एलआर एंड डीआई के सेक्शन में मैंने 95 परसेंटाइल स्कोर किया है। मैंने खुद एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ को दो दो बार क्रैक किया है गाइस, दो दो बार क्रैक किया है। 3000 प्लस कैट स्टूडेंट को मेंटर किया है। ठीक है, मैं यहाँ मैंने बताया जैसे कि कैट हो गया, बैंक हो गया, क्लैट हो गया, आईपीएम हो गया, इवन एसएससी हो गया, सभी के लिए मैं रीजनिंग एंड डीआई क्लास लेता हूँ। 1500 प्लस, मतलब सॉरी 5000 प्लस, 1500 नहीं, 5000 प्लस। इवन ये बहुत ज्यादा है, 5000 से भी ज्यादा लोगों को मैंने ट्रेन कर रखा है। बहुत सारे लोग बैंक में जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एमबीए कर रहे हैं। ठीक है, मैंने टाइम का नाम आप लोग सुना होगा। टाइम में मैंने 4 साल पढ़ाया है और 6 महीने तक वाईफाई स्टडी एंड अन अकेडमी में भी क्लासेस लिए हैं मैंने। ये कुछ मेरे बारे में है जो कि आप देख सकते हैं। और आज का जो सेशन है वो होने वाला है, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज का जो सेशन है जिसमें हम लोग बात करने वाले हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल इन फर्स्ट अटेम्प्ट। एक अटेम्प्ट में ही कैसे, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी सीजीएल कैसे क्रैक कर हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी आज मैं आप लोग को ऐसा मूल मंत्र बताने वाला हूं जिससे कि आप एक बार में सिर्फ एक अटेम्प्ट में अपना एसएससी को क्रैक कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको सेशंस में लास्ट तक बना रहेगा, क्योंकि हम लोग बात करने वाले पहले एसएससी के पैटर्न की ओर बात करेंगे। कैसे एग्जामिनेशन होते हैं, क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज का। तो जो देखिए गाइस, स्ट्रैटेजी जो होता है वो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट टाइप का होता है, इसलिए मैंने स्ट्रैटेजी को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन क्या, बिगिनर के लिए, जिन्होंने कभी भी एसएससी का एग्जामिनेशन नहीं दिया है लेकिन वो चाहते हैं कि एसएससी 2020 जो कि एग्जामिनेशन 2021 में होने वाला है, 2021 में होने वाला एग्जामिनेशन मई में भी होगा, उसको क्रैक करना चाहते हैं उसको, यानी 2020 का जो एसएससी है इसी को क्रैक करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी मैं फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ, जिसको अगर आप मेहनत करते हो, 1 मिनट अच्छे से मेहनत करते हो, तो आपका गारंटी है कि टायर 1 जो प्रीलिम्स होता है एग्जामिनेशन वो क्लियर होना ही होना है। फिर उसके बाद मेंस के लिए भी अगेन उसी प्रिपरेशन को आगे फॉरवर्ड करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एंड दूसरा जो हिस्सा होता है स्ट्रेटेजी का हमारा, वो ऐसे लोग जिन्होंने कम से कम एक बार एसएससी को अटेम्प्ट कर रखा है, यानी पहले कभी एग्जामिनेशन दे रखा है, तो उनके लिए स्ट्रेटेजी थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज मैं बात करूंगा बिगिनर के लिए, लेकिन जिन्होंने एक बार एग्जामिनेशन दे रखा उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा वीडियो। यानी ये जो लेक्चर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला दोनों के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सेशन के एंड में मैं बताने वाला हूं कैसे बिगिनर हो या कोई एग्जामिनेशन दे चुके हैं, एडवांस लेवल पे हो, मॉडरेट लेवल पे कोई व्यक्ति हो, कैसे एसएससीजीएल को एक बार में क्रैक कर लेगा, और जिन्होंने एक बार दे रखा है वो आगे कैसे क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो उस सब के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग को एसएससी के एग्जामिनेशन में मेनली क्या पूछा जाता है, कौन से सब्जेक्ट हो जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला आप लोगों को पता ही होगा, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा क्या, मैथ। देन उसके बाद हमारा क्या होता है, रीजनिंग। रीजनिंग होता है हमारा। रीजनिंग जो होता है ये याद रखिएगा, ये सिर्फ टायर 1 में होता है, T1 में होता है, टायर 1 में होता है। टायर 2 में इसका कोई वैल्यू नहीं है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश, यानी दो सब्जेक्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में। एक है क्वांट दैट इज मैथ, एंड दूसरा इंग्लिश। दूसरा क्या हमारा, इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही दो एग्जामिनेशन है, यानी कि यही दो चैप्टर है, यानी कि यही दो सब्जेक्ट है हमारा, जो कि टायर 1 और टायर 2 दोनों में पूछा जाता है। यही दो सब्जेक्ट है, इसके अलावा एक सब्जेक्ट और आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं, टायर 1 क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, दैट इज जीए, जीके, सीए एंड जीएस। कहने का मतलब क्या, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एंड जनरल स्टडी।
ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। और इसके लिए पढ़ने के लिए मैं कैसे, ये सब कुछ पढ़ने के लिए क्या होगा, कैसे पढ़ना, बुक कौन सी लगने वाली है, इन सब के ऊपर मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन लास्ट में ही आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज मालूम चलेगा कि कैसे हमको पढ़ना है और कैसे एग्जामिनेशन क्रैक करना है। ठीक है, तो चलिए फर्दर बात करते हैं और बात करते हैं टायर 1 के एग्जामिनेशन के सिलेबस के ऊपर। देखिए इसी तरह टायर 1 का जो सिलेबस होता है, एग्जामिनेशन का जो पैटर्न, पहले हम लोग पैटर्न की बात करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे सिलेबस के ऊपर। तो टायर 1 एग्जामिनेशन पैटर्न में होता क्या है, तो इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। दैट इज एक जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं सिंपल। दूसरा जनरल अवेयरनेस। तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम लोग मैथ बोलते हैं। एंड चौथा इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश के सामने जो भी क्वेश्चन आते हैं वो। इन चारों सेक्शन में बता दो कि सबको 25-25 नंबर के 25-25 क्वेश्चन आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन सभी 25-25 होंगे, लेकिन मार्क्स जो होगा डबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलने वाला है। एक क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करोगे 2 मार्क्स मिलेगा। निगेटिव मार्किंग भी है गाइस इसमें। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिल रहा है, तो आपको एक क्वेश्चन पे 0.5 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 0.5 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा किसी भी एग्जामिनेशन में अगर किसी क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिल रहा है, 1 मार्क्स मिल रहा है, तो निगेटिव मार्किंग होता है 0.25। यानी सिंपल बात करें 1/4, 1/4 क्या होता है, हमारा निगेटिव मार्किंग होता है। सेम यहाँ पे भी है, एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स है, तो निगेटिव मार्किंग कितनी हो गई, 1/4 यानी 0.5। समझ है। इन टोटल सब्जेक्ट को, यानी टोटल एक जो हमारा सिलेबस पैटर्न में जितने भी सब्जेक्ट है, हमारा रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, मैथ है, क्वांट है, इन सारे 25-25 क्वेश्चन के टोटल 100 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जो एक बार में 60 मिनट मिलेगा। कितना मिलेगा, 60 मिनट। और मैं बता दूं कि इसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है। इसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है, जैसे कि बैंक की एग्जामिनेशन में। तो बैंक की एग्जामिनेशन में क्या होता है, सेक्शनल टाइमिंग होते हैं। अगर 20 मिनट मैथ, तो 20 मिनट सिर्फ मैथ के लिए मिलेगा, उससे ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे ये चीज नहीं है, यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग की बात नहीं है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जिस सब्जेक्ट को पहले बनाना चाहें उसको क्लिक करके उस सब्जेक्ट को पहले बनाएंगे। और ये जो एग्जामिनेशन होगा गाइस ऑनलाइन होगा। ठीक है, ये गाइस क्या होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ये हुआ टायर 1 का पैटर्न। फिर टायर 2 में आपसे जब पूछा जाएगा, वो देखिए टायर 2 में मेनली आपको 2 सब्जेक्ट, जो कि एक सिंपल ग्रेजुएट पर्सन है, सिंपल एक जो ग्रेजुएट पर्सन है, सिंपल ग्रेजुएट पर्सन जो होगा उसके लिए आपको 2 ही पेपर देना होगा, एक पेपर 1 पेपर 2। दैट मींस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। यही 2 टॉपिक आपको देने हैं टायर 2 में, जो सिंपल ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो। तो आप पूछिएगा कि फिर ये दोनों क्या है, तो ये स्टैटिक्स स्पेशल लोगों के लिए। स्पेशल करने का मतलब क्या, कि जो स्टैटिक्स के लिए एलिजिबल है, जो फॉर्म में ये डालते हैं कि उनको स्टैटिक्स पेपर देना है, वो स्टैटिक्स पेपर देंगे। सेम उसी तरीके से जनरल स्टडी इन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये भी उन लोगों के लिए है जो, ये जनरली ये एएसओ के लिए है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ये जनरली ये पेपर होता है। जो लोग इस चीज के लिए अप्लाई करते हैं वो इसका पेपर देते हैं। अदरवाइज अगर आप स्पेशल कोई पेपर के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आपको सिंपल ये 2 पेपर देना है, दैट इज क्वांट एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज। सिर्फ ये 2 पेपर देना है। इसमें भी देखिएगा 100 नंबर के क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 100 होंगे क्वांट में, नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे, 200 होंगे। इंग्लिश की बात करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, मार्क्स कितने होंगे, 200। दैट मींस यहाँ पे इंग्लिश में एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स आपको मिलने वाले, लेकिन मैथ में अगेन एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। सेम उसी तरीके से निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, निगेटिव मार्किंग जो क्वांट में निगेटिव मार्किंग 0.5 होगा एक क्वेश्चन पे, लेकिन इंग्लिश में जो निगेटिव मार्किंग होने वाला है आपका, वो होने वाला है कितना, 0.25, 1/4। याद रखिए गाइस, निगेटिव मार्किंग 1/4 होता है। 1/4 करने का मतलब क्या, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो एक क्वेश्चन का 1/4 मार्क्स कट जाता है। यानी कि अगर एक क्वेश्चन पर 2 नंबर है तो 1/4 मार्क्स 0.5 कट जाएगा। एक क्वेश्चन पर अगर 1 नंबर है तो 1/4 मार्क्स यानी 0.25 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, एज ए नेगेटिव मार्किंग कट जाता है। टाइमिंग आप देखिएगा, दोनों के लिए 2-2 घंटे समय दिया गया है। समझ रहे हैं बात। यानी कि अभी तक आपका जो पेपर हो गया कितने मार्क्स का हो गया, तो आपने देखा था प्रीलिम्स, यानी कि टायर 1 जो था हमारा टोटल 200 मार्क्स का था। टोटल कितने मार्क्स का था, 200 मार्क्स का।
और टायर 2 अगर सिंपल ग्रेजुएट स्टूडेंट एक एग्जामिनेशन दे रहा है एसएससीजीएल का, तो उसके लिए कितने देने होंगे मार्क्स आएंगे? तो 400 का पेपर देना होगा आपको, एक क्वांट और इंग्लिश मिला के। एंड टोटल अभी तक आपने 600 मार्क्स का पेपर दे रखा है। इसके बाद आपका टायर 3 होगा, जो कि होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर। देखिएगा, ये हमारा का टायर 3, ये होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें आपको हिंदी या इंग्लिश में क्या लिखना होगा? ऐसे लिखना होगा, प्रेसेस हो सकता है, लेटर राइटिंग हो सकता है, जो भी अप्लीकेबल, जो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग करना हो। जनरली यही सब पूछा जाता है, ऐसे राइटिंग हो सकता है, लेटर राइटिंग हो सकता है, प्रेसिस राइटिंग हो सकता है, ये सब पूछा जाता है। इसके लिए भी आपके पास 100 मार्क्स होंगे, और इसके लिए आपको जो समय मिलेगा, 1 घंटे का समय मिलेगा, 60 मिनट कर ले या फिर 1 आवर कर ले, यहाँ पे आपको 1 आवर का समय मिलेगा। यानी टोटल एग्जामिनेशन में आपका जो मार्क्स होने वाला है, टायर 1 की बात करते हैं, टायर 1 आपको 200 नंबर का हो जाएगा, 200 मार्क्स का। टायर 2 की बात करें तो टायर 2 जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कितना जी? 400 मार्क्स का। एंड टायर 3 की बात करें, अगर हम टायर 3 की बात करें तो टायर 3 जो आपका हो जाएगा वो अगेन हो जाएगा 100 मार्क्स का। यानी टोटल आपको 700 मार्क्स का पेपर होगा गाइस। टोटल कितने मार्क्स का होगा? 700 मार्क्स का पेपर होगा, और इसी में आपको अच्छा स्कोर करना होगा। जितना अच्छा स्कोर कीजिएगा उतना ही अच्छा पोस्ट मिलने वाला है। चलिए, अब पोस्ट से एक बात याद आया, मैं बता दूं, अगर किन्हीं पोस्ट में कंफ्यूजन होता है कि कब कौन सा पोस्ट भरना चाहिए, या फिर किसी पोस्ट में कंफ्यूजन होता है, तो आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हो। मैं पोस्ट के रिगार्डिंग भी एक वीडियो लेके आऊंगा, जिससे कि आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि कितने नंबर पे आपको क्या क्या पोस्ट मिल सकता है, कौन सा पोस्ट आप भर सकते हो, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, इन सब के बारे में जानकारी मैं दे दूंगा। तो गाइज, ये मेजर पैटर्न है एग्जामिनेशन का, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर के लिए टेस्ट होता है, लेकिन वो भी अगेन जिस कैटेगरी में आप फॉलो करेंगे उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगा, सभी के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो अभी मेन जो हमारा पोर्शन ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो ये होता है, जाना है टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3, टोटल 700 मार्क्स। यही हमारा मेन पैटर्न है, जो कि एक सिंपल ग्रेजुएट स्टूडेंट पढ़ेगा, जो कि हम लोग होते हैं, ठीक है। चलिए, फिर आगे बात करते हैं, हम सिलेबस की बात करते हैं। मैथ के अंदर जो आपको सिलेबस पढ़ना वो बहुत वास्ट है। देखिए, मैथ में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। मैथ में आपको पढ़ना क्या था? एक पहले तो कॉमर्शियल पढ़ना है, एंड दूसरा एडवांस पढ़ना है। मैथ को 2 ही भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, कॉमर्शियल एक एडवांस, और एक जो और चीज जो आप इससे पूछा जाएगा वो होगा डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि मैं खुद क्लास लूंगा, जो कि मैं क्लासेस ले रहा हूं इसी चैनल पे, शिक्षायन पे, ठीक है। तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन का बेसिक क्लास जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख पाओगे। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग 2 सेक्शन में बात कर, एक कॉमर्शियल मैथमेटिक्स और एक एडवांस मैथमेटिक्स। तो एडवांस में हमारा क्या क्या आ जाएगा वो देख लेंगे, एंड कॉमर्शियल में क्या क्या पढ़ना है। साथ में बेसिक सिंप्लीफिकेशन और जो मैथ्स होते हैं, ये सर्च एंड इंडिसेस, नंबर सीरीज, नंबर्स, इन सब के बारे में ही पढ़ना होगा। जैसे आपको देखिए होल नंबर पढ़ना है, फिर आपको, मैं 1 मिनट, फिर आपको डेसिमल पढ़ना है, फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स पढ़ना है, फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, डिस्काउंट देखना है, पार्टनरशिप देखना है, पार्टनरशिप एंड बिजनेस एक साथ, मिक्सचर एलिगेशन देखना है, टाइम एंड डिस्टेंस देखना है, टाइम एंड वर्क देखना है, परसेंटेज देखना है, रेशियो प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, एसआईसीआई, बेसिक अलजेब्रा आइडेंटिटी ऑफ स्कूल, यानी अलजेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्ट्स देखना है आपको, यानी अलजेब्रा देखना है बेसिक, समझ लीजिए। ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन देखने हैं, ट्रायंगल देखने हैं हमारे पास एंड इसका वेरियस काइंड, कॉन्ग्रुएंसी देखना है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल देखना है, सर्कल, स्कोड, टेंजेंट, एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ द सर्कल, कॉमन टेंजेंट, 2 और मोर सर्कल, ये सब पढ़ना है। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगॉन, या सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर, स्पेयर, हाइट एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगॉन, फिर बार डायग्राम, पाई चार्ट, ये जो हमारा आता है डीआई के केस में, रेक्टेंगुलर, पैरेलल, रेगुलर, राइट पिरामिड विथ ट्रायंगुलर स्क्वायर बेस, ट्रिग्नोमेट्री, डिग्री, रेडियन मेजर, एंड यही सारे टॉपिक जितने भी एडवांस के अंदर आते हैं वो सब आपको देखना है गाइस। रिमेंबर, जितने भी एडवांस मैथमेटिक्स वो सब देखना है। और मैं बता दूं कि एसएससी सीजीएल के टायर 2 में
आपका एडवांस बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। इवन टायर 1 में भी आपका बहुत ज्यादा एडवांस रोल प्ले करता है। तो एडवांस को गलती से भी स्किप ना करें गाइस। अब क्वेश्चन ये होता है जो कहाँ से पढ़े, तो कहाँ से पढ़ेंगे उसके लिए भी उपाय है, मैं बताता हूँ कहाँ से पढ़ना है आपको। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहला जो काम कर लेना है, बुक्स मैं बात कर रहा हूँ कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहला काम 9th और 10th का एनसीईआरटी का बुक सॉल्व कर लेना है आपको। सबसे पहला काम, जितना जल्दी आप सॉल्व कीजिएगा उतना ही आपके लिए एडवांटेज है। फिर दूसरा काम आपको क्या करना है, तो आपको आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन, यानी आर एस अग्रवाल जो बुक होता है उसका क्वेश्चन बना जाइए, सारे के सारे क्वेश्चन। ये कॉमर्शियल एडवांस दोनों के लिए मिल जाएगा आपको मार्केट में, वहां से बाई कर लीजिए एंड इसको कंप्लीट कर दिया। सबसे पहला काम एनसीईआरटी को कंप्लीट कर दिए, क्योंकि अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो आपका बेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे ही आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा फिर आप आर एस अग्रवाल आसानी से बनाओगे, दिक्कत नहीं होगा। देन द थर्ड पॉइंट क्या आता है, तो उसके बाद जब आपने आर एस अग्रवाल सॉल्व कर लिया, देन आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करना है। अब देखिए गाइस, एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन के प्रैक्टिस यानी प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि एसएससी जो है एक पैटर्न को फॉलो करता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है, उस पैटर्न पे एग्जामिनेशन लेता है। और उस पैटर्न को समझने के लिए, उस पैटर्न को अच्छे से देखने के लिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन एज इट इज देखने में मिल जाए आपके रियल एग्जामिनेशन, जो कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन जो सॉल्व किया हो वैसा क्वेश्चन है, डिट्टो वैसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। रिमेंबर, ठीक है। तो इसलिए आपको मैथ के बुक के लिए, मैथ का जो प्रिपरेशन करना है वैसे करना, ऐसे ही करना है। सबसे पहला 9th-10th एनसीईआरटी कंप्लीट, दूसरा आर एस अग्रवाल कंप्लीट, तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू कर देना है। और इसको करने के लिए 1 मंथ इज इनफ। 1 मंथ में आप आराम से एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल बुक को खत्म कर सकते हैं, अगर आप डेली 4 से 5 घंटा मैथ पे दे रहे हो तो आप आराम से कवर अप कर सकते हो। क्योंकि कॉमर्शियल मैथमेटिक्स सीखना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा है तो। अगर थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा, एकदम बिगिनर हो, तो मेरे भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा। पूरे मैथ को कंप्लीट करने में आप समझ लो 3 महीना, 2 से 3 महीना आप अच्छे से लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, सीखना है, सीख के क्लियर कर लेना है, क्योंकि एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। तो इंग्लिश का सिलेबस बहुत ही ईजी है। कैसे ईजी है, तो आपको इसे पढ़ना क्या है, फ्रेजेस एडम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन देखना है, स्पॉटिंग एरर देखना है, फिल इन द ब्लैंक्स देखना है, स्पेलिंग करेक्शन देखना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, एक्टिव पैसिव वॉइस, सेंटेंस अरेंजमेंट देखना है, देन सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेंस एक्सेट्रा। यही है एसएससी में। याद रखिएगा वर्ड्स जिसको हम लोग बोलते हैं वोकैब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको वोकैब पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। वोकैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एसएससी के एग्जामिनेशन में, क्योंकि इससे आपका अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। आप समझ लो अगर डबल फिलर आ गया या फिर क्लोजेस आ गया तो 5 नंबर का क्लोज हो जाएगा। 5 नंबर क्या हो जाएगा हमारा, क्लोज हो जाएगा 5 नंबर का। फिर एक्स्ट्रा स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाता है। फिर हमारे पास एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हो जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन ये, 2 से 3 क्वेश्चन ये टोटल मिलाकर देखिएगा 8 से 10 क्वेश्चन जो आपका होगा वो सिर्फ और सिर्फ वोकैब पे हो जाएगा, नहीं वर्ड पे हो जाएगा। तो वोकैब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसएससी एग्जामिनेशन। समझ के बाद साथ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव पैसिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेंस का यानी ग्रामर का अच्छे से ध्यान रखना होगा। और उसके लिए मार्केट में बहुत सारा बुक है, आप किसी भी एक बुक को यानी ग्रामर के बुक को यूज कीजिए एंड पढ़ना शुरू कीजिए। किसी भी ग्रामर के बुक को लीजिए मार्केट से एंड देन पढ़ना शुरू कीजिए। इन सारे टॉपिक पे विशेष ध्यान देंगे। एंड साथ में दूसरा नंबर, आपको कुछ नहीं करना है, इसका भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर करना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहीं भी गलती से भी नहीं छोड़ेंगे। समझ गए बात, समझ रहे हैं ना आप लोग। एंड अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ में बेल आइकन दबा देंगे ताकि जितना भी क्लास में लूं उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं लाइव क्लास लेता हूँ गाइस डेली 8:30 PM पे, 8:30 PM पे डेली मैं क्लास लेता हूँ, तो आप सब लोग इसमें क्लास में जुड़ सकते हो। चलिए फिर मैं बात करता हूँ जनरल अवेयरनेस के सिलेबस के ऊपर।
देखिए इसके लिए भी बहुत सारा चीज पढ़ना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको क्या क्या पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। आपको इंडिया के बारे में, उसके नेबरिंग कंट्री के बारे में पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जनरल पॉलिसी हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया, ये सब पढ़ना है। कल करंट अफेयर्स पढ़ना है, बुक अनाउंसर पढ़ना है, स्पोर्ट, इंपॉर्टेंट स्कीम, इंपॉर्टेंट डेज, पोर्टफोलियोज, पीपल, न्यूज, करंट अफेयर्स में आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको कवर अप करनी है, और ये सब कवर अप करने के लिए मैं बता दूं कि आप कहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज आप क्या करेंगे, लूसेंट का बुक खरीद लेंगे। ठीक है, लूसेंट का बुक कर लेंगे। लूसेंट अगर आप कंप्लीट कर जाते हो, लूसेंट जीके का जो बुक आता है, अगर आप ये कंप्लीट कर जाते हो तो आपका जीके का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। आपको उसके बाद सिर्फ सीए पढ़ना होता है, करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है इसके बारे में बात करूंगा आगे, कहाँ से पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे और कितना समय लगेगा आपको करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, और कितने मंथ का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, इन सब के बारे में बात करने वाला हूँ वो आगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा गाइस, तभी जाके आपको इस वीडियो का पूरा फायदा मिलेगा। चलिए फिर हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में मैं ज्यादा कुछ नहीं, इतना सारा सिलेबस आपको दिख ही रहा है, ये आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं कि रीजनिंग के अंदर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन होंगे। एक तो वर्बल रीजनिंग का पूरा चैप्टर होगा, वर्बल रीजनिंग। दूसरा नॉन वर्बल, ठीक है, एंड तीसरा क्रिटिकल रीजनिंग। ये इन सब के उससे क्वेश्चन बनते हैं। वर्बल रीजनिंग में बहुत सारा टॉपिक हमारे पास होता था, कोडिंग, एनालॉजी, जो कि इन सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। नॉन वर्बल का भी चैप्टर यहाँ मेंशन किया गया है, जैसे कि ये हो गया हमारा ड्राइंग हो गया, फिर हमारा जो मतलब इम्बेडेड फिगर होता है, नॉन वर्बल का ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं, इसमें आपसे पूछ देगा, अजम्पशन से क्वेश्चन पूछ देगा, कंक्लूजन से क्वेश्चन पूछ देगा, और सर्सन रीजन से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कुछ अलग टॉपिक हो जाते हैं जो कि एग्जामिनेशन में नॉट नेसेसरली पूछा ही जाए, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ठीक है, बट मेनली वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। क्लियर इतना? ये जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का बुक लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मेरा जो क्लास होता है शिक्षा यानी इसी चैनल पे, आपको रेगुलर बेस पे क्लास को फॉलो कर लेना है। मैं कुछ ही दिनों में एसएससी के लिए स्पेशल क्लास शुरू करने वाला हूं, तो आप उस क्लास में ज्वाइन करके रेगुलरली क्लास को फॉलो कीजिएगा। आपका रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा, और आपको सिंपल क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा आपका एडवांटेज मिलेगा। समझ के बाद ध्यान रखिए इस चीज का। चलिए अब बात करते हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, मेन इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम लोग वीडियो के एंड में अब आ चुके हैं, और वो होता है हमारा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने बताया क्या क्या करना है आपको, कहाँ से पढ़ना मैंने ये बता दिया, कहाँ से पढ़ना मैंने वो बता दिया। अब देख लीजिए, सबसे पहला काम जब वो करना है, पहला चीज बुक्स कंप्लीट करने मैथ्स के, जो मैंने बताया एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल कंप्लीट करना है। सेकेंड मैंने बताया बुक्स कंप्लीट करना है इंग्लिश का, कहाँ से, मार्केट से कोई बुक लीजिए आप इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर, रिमेंबर गाइस, इंग्लिश ग्रामर। और दूसरा चीज आप एक वर्ड मेड इजी करके कुछ एक बुक आता है वर्ड पावर के लिए, उसको भी आप लेके उससे वर्ड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वर्ड पावर ये कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वोकैब अच्छा रहेगा। एसएससी के इंग्लिश में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट गाइस। थर्ड मैंने बताया बुक किसका, लूसेंट पढ़ने के लिए, इसके लिए एक सफिशियंट है। अब मैं बात करता हूँ करंट अफेयर्स के लिए। देखिए करंट अफेयर्स के लिए करना कुछ नहीं है, एग्जामिनेशन के 20 दिन पहले, दैट मीन्स हमको पता है कि टायर 1 नेक्स्ट मंथ में, लेट सपोज नेक्स्ट मंथ में है, इस नेक्स्ट मंथ में लेट सपोज किसी भी डेट को है, उससे 20 से 25 दिन पहले, 20 से 25 दिन पहले आपको क्या करना है, पहले से लास्ट 6 महीने का, पिछले 6 महीने का, पिछले 6 मंथ का टोटल करंट अफेयर्स पढ़ लेना है। कहां से पढ़ोगे, तो मैं बता दूं डिफरेंट साइट पे आपको मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। आप उस पीडीएफ को कंप्लीट कर जाइए, जैसे ही आप उस पीडीएफ कंप्लीट कर जाते हो, आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, और रीजनिंग के लिए जैसा मैंने बताया, फॉलो माई क्लास ऑन शिक्षायन 3.0, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो 3.0, आप वीडियो भी देख रहे हो यहीं पे। आपको सिंपल क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड साथ में बेल आइकन को दबा लेना है, बस इतना ही कर लेना है। जब आप ये कर लोगे फिर आपको क्लास नोटिफिकेशन जाएगा और मेरा कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे।
आपके लिए एडवांटेज है। ठीक है, तो ये बात हुआ, इतना आपको कंप्लीट करना है। अब इसको आप कैसे पढ़ोगे, अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर आपको पूरा शेड्यूल बताऊं मैं, अगर आप चाहते हो कि सर मैं आपको पूरा शेड्यूल बता दूं, कि सारा शेड्यूल बता दें सर कितने घंटे किस समय दूं, तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ नहीं करना, आपको कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना है कि सर मुझे पूरा शेड्यूल बता दीजिए, कितने घंटे किस टॉपिक पे दूं, कैसे पढ़ूं। तो मैं उसके लिए आपको प्रॉपर एक शेड्यूल बता दूंगा, किस टॉपिक पे कितना समय देना है और कैसे करना है। अभी के लिए फिलहाल आप इसको कंप्लीट कीजिए। साथ में टायर 1 का डेली, टायर 1 का मॉक, टायर 1 का जो मॉक होता है हमारा, वो डेली एक मॉक देना है। यानी ये तो साथ में चलेगा ही चलेगा, आपको अपना समय निकाल के 1 से 2 घंटा 2 आवर का समय निकालिएंगे, जिसमें से 1 घंटा में आप टेस्ट देंगे, 1 घंटा में एक मॉक टेस्ट देंगे, और देन 1 घंटे में क्या करेंगे, उस मॉक का एनालिसिस करेंगे कि कौन सा टॉपिक मेरा कमजोर है, किस टॉपिक से हम क्वेश्चन नहीं बनाए। एंड रिमेंबर, इनिशियली आपका नंबर कम आ सकता है, घबराना नहीं है। हमारा टारगेट क्या है कि हम लोग को बढ़ते बढ़ते 170 प्लस मार्क्स लेके आना है टायर 1 में। कैसे आएगा तो वो समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप। मैं बाकी को इरेज करता हूं और थोड़ा समझिए कैसे आपको लेके आना है। देखिए, हम लोगों ने अभी जिस कुछ देर पहले डिस्कस किया था, रीजनिंग 25 नंबर का होगा, रीजनिंग 25 नंबर का होगा, मैथ 25 नंबर का होगा, इंग्लिश 25 नंबर का, 25 मार्क, 25 क्वेश्चन है, नंबर नहीं 25 क्वेश्चन है हमारे पास। फिर जीके और जीए, ये भी 25 क्वेश्चन है, ये भी क्या हमारा 25 क्वेश्चन। अगर हम इस 25 क्वेश्चन में बात करते हैं, 25 क्वेश्चन में रीजनिंग में आप आराम से 23 प्लस बना सकते हो, मैथ में आराम से आप 15 या 15 प्लस आराम से बना सकते हो। इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश में आप आराम से 15 प्लस बना सकते हो। जीके के लिए अगर आप पढ़ रहे हो, लूसेंट आपने कवर अप कर लिया है, तो रीजनिंग इंग्लिश जीके में अभी आप आराम से 18 तक बना सकते, 18 प्लस बना सकते हो। तो मैं अगर मिनिमम की बात करूं तो यहां से हम 20 क्वेश्चन ले लूं, यहां से 15 ले लूं, यहां से 15 ले लूं, और यहां से 15 ले लूं, तो कितना हो जाएगा, 15 45 और 20 कितना हो जाएगा जी, 45 और 20 होता है हमारा टोटल कितना, 65। और आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 65 गुने में 2 कर दीजिए, 130 मार्क्स आप मिनिमम लेके आ रहे हो। कब, जो आप बिगिनर हो। जैसे ही आप थोड़ा सा एडवांस पढ़ चुके होंगे, तो आपका मार्क्स यहाँ बढ़ेगा, आपका मार्क्स यहाँ बढ़ेगा, आपका मार्क्स यहाँ। तो मैथ में 15, इंग्लिश में 20 लेके आना होगा, जीके में 20 लेके आना होगा, तब जाके आप ओवर और क्रॉस कर पाओगे कितना, तो 20 या 60, 75 मार्क्स आपका 75 आएगा, तो 150 करीब में आ पाओगे। रिमेंबर, आवर टारगेट इज नॉट ओनली 150, बल्कि हमारा टारगेट क्या है, 170। अगर 170 यहाँ ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे, तो टायर 2 में हमको एक बूस्ट मिलेगा। समझ रहे बात, क्योंकि एसएससी के एग्जामिनेशन में टोटल अक्यूमुलेटिव मार्क्स को देखा जाता है, टायर 1 में आपने कैसे परफॉर्म किया, टायर 2 में आपने कैसे परफॉर्म किया, टायर 3 में आपने कैसे परफॉर्म किया, और उन सब को मिला के मार्क्स दिया जाता है। तो प्रीलिम्स में यानी टायर 1 में जितना अच्छा आप स्कोर करोगे, टायर 2 आपके लिए उतना ही इजी रहेगा। टायर 1 में अगर आपने कम स्कोर किया है, टायर 2 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपके लिए हो जाएगा। समझ रहे बात, तो आपको मेजर फोकस फिलहाल यहीं पे करना है, कहाँ पे, जीके पे और मैथ पे ज्यादा फोकस करना है, साथ में इंग्लिश पे। टायर 1 निकालने के लिए, जीके टायर 2 के लिए कोई यूज नहीं है, बट टायर 1 के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे बात, इसको छोड़ेंगे नहीं। साथ में टायर 2 का जो होगा, टायर 2 का 2 मॉक, वीक में 2 मॉक देना है, वीक में 2 मॉक देना है, कि इस इन सबको कर रहे हैं हम, साथ में ये डेली मॉक दे रहे हैं। वीक में 2 दिन फिक्स कर लीजिए, जिस दिन आप टायर 2 का मॉक देने वाले हैं। समझ रहे बात, टायर 2 का 2 मॉक आपको देना वीक में। लेट सपोज एक किसी दिन संडे को दे दिया और एक वेडनेसडे को दे दिया, संडे को एक मॉक दे दिया, वेडनेसडे को मॉक दे दिया, और साथ में उसी समय एग्जामिनेशन मॉक देने के जस्ट बाद उसका एनालिसिस भी कर लेना है, क्योंकि एनालिसिस अगर आप छोड़ दीजिएगा तो आप भूल जाइएगा और थोड़ा सा लेजीनेस आ जाएगा। तो एनालिसिस एग्जामिनेशन देने के तुरंत बाद, दैट मीन्स मॉक देने के तुरंत बाद आपको कर लेना है। समझ रहे बात, अगर आप ये चीज फॉलो करते हो तो ट्रस्ट मी गाइस, एक बार मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एसएससी सीजीएल को क्रैक कर पाओगे। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इसी चीज को फॉलो करके, बहुत सारे स्टूडेंट इसी चीज को फॉलो करके इस बार सक्सेस हुए हैं एसएससी सीजीएल में।
ऐसे सीरियल में इस बार सक्सेस हुआ। समझ रहे गाइस? तो आपको भूलना नहीं है, सिंपल 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 इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेना। और आप चाहते हो कि मैं बेटर और डिटेल एनालिसिस करके बताऊं कि प्रीवियस ईयर का कैसा कट ऑफ रहा है, क्या करना है आपको, कितना घंटा देना है, प्रॉपर रूटीन बना के आपको दूं, प्रॉपर रूटीन एक बना के आपको दिखाऊं, या फिर आप लोग लेके आओ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रॉपर रूटीन आपको बता दूंगा, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब कुछ तो मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। एंड आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, एंड अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और मिलेंगे हम लोग लाइव क्लास में। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करना। लाइव क्लास जो होता है 8:30 पे डेली होता है, 8:30 PM पे डेली होता है। तो आप डेली लाइव क्लास जुड़ सकते हैं, आप चाहे तो डेली का डेली इस क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी लोग और ज्यादा लोग हो जाएंगे तो मैं एसएससी के लिए एक स्पेशल बैच, जैसे मैंने बताया एसएससी के लिए एक स्पेशल क्लास शुरू करने वाला हूँ, तो उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। उसका टाइमिंग अभी तक डिसाइड मैंने नहीं किया है, बट डिसाइड करके मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट। स्ट्रैटेजी को फॉलो जरूर से जरूर करें।